फ्रेंड्स, आज बीटेक, बीई बीटेक एंड बीसीए, बीकॉम, बीबीए, पीजीडीएम एंड पीजीडीएम एंड पीजीडीबीएम सभी के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर के लिए वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। पंजाब स्टेट ई गवर्नमेंट सोसाइटी, डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, पंजाब। पंजाब का जो ई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पंजाब स्टेट ई गवर्नमेंट सोसाइटी, जो कि रिक्रूटमेंट कर रही है, रिक्रूटमेंट नोटिस है मैनेजर लेवल पे 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर 2 इयर्स, पीरियड ऑफ 2 इयर्स के लिए, और मे बी ये एक्सटेंडेड हो सकता है। ठीक है। मैनेजर पोस्ट के लिए टेक्निकल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर के लिए। टेक्निकल मैनेजर के लिए 2 वैकेंसी है, 65,000 सैलरी रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए 65,000 सैलरी, सेम है फाइनेंस मैनेजर। ओके। डिप्टी मैनेजर के लिए, टेक्निकल डिप्टी मैनेजर जो है उसके लिए 4 नंबर वैकेंसी है, जिसमें 40,000 सैलरी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर, DITM टेक्निकल से 5 वैकेंसी है, 40,000 सैलरी रहेगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर 5 वैकेंसी है, 35,000 सैलरी होगा। असिस्टेंट मैनेजर है टेक्निकल एंड फाइनेंस, 4 नंबर एंड 1 नंबर वैकेंसी है। टोटल 23 नंबर पर, 23 नंबर वैकेंसी पर ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड दिया गया है। मैनेजर टेक्निकल के लिए बीई बीटेक, BSc इन IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, BCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस विद minimum 50% in aggregate marks. Candidate with MBA, PGDM, PGDBM and PGP in management shall be preferred. मतलब जो भी कैंडिडेट्स है वो BE BTech, BSc IT कंप्यूटर साइंस में किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, BCA हो 50% एग्रीगेट से, या एंड कैंडिडेट विथ PCDM किया हो। ओके। ये सभी जो पोस्ट है सभी के लिए ये क्वालिफिकेशन दिया गया है, जिसमें मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो मैनेजर टेक्निकल में 6 इयर्स होनी चाहिए, एज ए डिप्टी मैनेजर 3 इयर्स होनी चाहिए, एंड एज ए डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर 3 इयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर में 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन क्या, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन दिया गया है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में BBA, PGDM, PGDBM इन HR फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस विद मिनिमम 50% मार्क्स। 6 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट में, इन द फील्ड ऑफ और स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजर फाइनेंस में BBA, BCom एंड PGDM, 6 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंस फील्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस में आपको BBA किया होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए दोनों, मैनेजर पोस्ट और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए दोनों में सेम, या तो आप BBA, BCom या PGDM किया हो एज अ फाइनेंस में। ठीक है। तो नोट में दिया गया, वर्किंग नॉलेज ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज इज एसेंशियल इन ऑल केसेस। मतलब ये आपको जो काम करने का जो नॉलेज होना चाहिए वो पंजाबी लैंग्वेज इज एसेंशियल इन ऑल केसेस, मतलब सभी केसेस के लिए एसेंशियल, मतलब ये
प्रॉपर जिसको पंजाबी आ रहा है या पंजाबी ये बेटर रहेगा पंजाबी लोगों के लिए, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें यहाँ दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट, वैकेंट पोस्ट जो कि कैटेगरी वाइज दिया गया है। मैनेजर टेक्निकल एंड फाइनेंस HR के लिए जनरल में दो वैकेंसी है और शेड्यूल कास्ट में 2 वैकेंसी। डिप्टी मैनेजर में उसी तरह से जनरल में 3 है और SC के लिए 1 है, IT के लिए 1 है एंड 1 एक्स सर्विस के लिए है, ठीक है। इसी तरह से 5 नंबर वैकेंसी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जिसमें 2 वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के लिए SC के लिए है एंड 2 जो एक्स सर्विस के लिए 1 स्पोर्ट पर्सन के लिए। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल एंड फाइनेंस के लिए 5 नंबर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 3 नंबर जनरल के लिए है और SC के लिए 2 नंबर्स वैकेंसी, टोटल 23 नंबर्स वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया जो है 23 ईयर्स होना चाहिए एज एन 1124, ओके। फॉर SC एंड BC कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा, जो कि सर्कुलर नंबर इतना में दिया गया है। ये सर्कुलर जो एडवर्टीजमेंट है ये पंजाब के वेबसाइट पर भी दिया गया है, जो कि वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस क्या है? एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1000 रुपीज़ है और SC BC एंड EWS के लिए 250 रुपीज़ है। नेक्स्ट सर्विस एंड डिपेंडेंट के लिए 200 रुपीज़ है। दिस एप्लीकेशंस रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया गया है, एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो कि ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाके सर्च करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और एडवर्टीजमेंट मिलने के बाद कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लास्ट डेट क्या है? ये 16/9 को 16 सितंबर को रिलीज हुआ है, से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट जो है वो 6/10 तक दिया गया है। 6 अक्टूबर 2024 11:59 PM तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दिया गया है। PSEGS वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये CGPA के बारे में दिया गया है और सिलेक्शन स्टेज में दिया गया है कि आप रिटन टेस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 60 मिनट्स में 60 मिनट टाइम रहेगा और 50 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 100 मार्क्स के रिटन टेस्ट होंगे, 60 मिनट टाइम्स होंगे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उसमें नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं होगा। इसका वेटेज जो है वो 60% होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज 60% होगा। मार्क्स बेस्ड ऑन एडिशनल रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है एडिशनल तो उसके लिए 10% वेटेज होगा। मार्क्स बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर पंजाब में है, पंजाब गवर्नमेंट से है तो 5% होगा। मार्क्स बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अदर स्टेट, अगर अदर स्टेट से है तो वहाँ भी 5% होगा। और टेक्निकल एवेल्युएशन 10% एंड फाइनल जो इंटरव्यू होता है उसमें से 10% होगा। टोटल 100 मार्क्स का 100% ये होगा, ठीक है।